नमस्कार साथियों। मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, आज एक ऐसे विषय पे आप लोगों से संवाद करने आया हूं जो बहुत ही विवाद में ये विषय रहता है। बहुत ही विवादास्पद, और ये इसलिए विवाद में रहता है जिसको इस व्यवस्था के कारण लाभ मिला है, वो आंख मूंद के बिना कुछ सुने, बिना तथ्यों को जाने, आंख मूंद के भरोसा करता है कि यह व्यवस्था 100% सही है, 100% ठीक है। ठीक इसके विपरीत, जिसको इस व्यवस्था के कारण हजारों वर्षों से प्रताड़ना झेलनी पड़ी, कई पूर्वजों को इस व्यवस्था के कारण तरह तरह के कष्ट झेलने पड़े, वो इस विषय के बारे में सुनते ही बिना तथ्यों की जानकारी होते हुए, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जानकारी जुटाए हुए एक लाइन में बोल देते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, जबकि ऐसा नहीं होता है। संसार में कोई भी व्यवस्था, कोई भी अगर शुरुआत की जाती है तो उसके गुण और दोष होते हैं, उसकी अच्छाई और बुराई होती है। जो लोग जिस भी व्यवस्था को बनाते हैं वो कोशिश करते हैं कि उस व्यवस्था को बनाते हुए उसके गुण और दोष पे भी विचार किया जाए, और बहुत विचार करने के बाद निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तभी किसी भी व्यवस्थाओं का सृजन कर पाते हैं। हमारा भारत का संविधान ही ले लीजिए। संविधान जब से लागू हुआ तब से उसमें कई सारे संशोधन हो चुके हैं, क्योंकि समय काल परिस्थिति के हिसाब से चीजों को अपडेट होना पड़ता है। पहले कौन जानता था कि मोबाइल आ जाएगा? मोबाइल आया, पहले गांव में इक्का दुक्का किसी के पास फोन होया करता था। फिर मोबाइल आया, मोबाइल सुनने के भी पैसे कटते थे, और आज मोबाइल के बाद इंटरनेट भी इतना इजीली एक्सेसिबल हो जाना, कभी कोई सोच सकता था, कि कल्पना भी कर सकता था कि आज दिल्ली, गुड़गांव, बिहार के किसी भी छोटे से कोने से, दिल्ली, गुड़गांव, अमेरिका, जापान, विश्व के किसी भी कोने कोने में आसानी से बात की जा सकती है। जो लोग अमेरिका, जापान, विश्व के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है। कोई नहीं सोच सकता था, लेकिन यही टेक्नोलॉजी आया तो इस टेक्नोलॉजी के गुण भी हैं
और दोष भी हैं। ऐसे ही जब हमारा भारत का संविधान बना, उस समय में संविधान के निर्माताओं ने सोच समझ के संविधान बनाया होगा। बहुत लंबी डिबेट चली थी, लेकिन फिर भी आज समय के अनुकूल, समय के अकॉर्डिंग उसमें संशोधन किया जाता है। वैसा ही है हमारा हिंदू धर्म का वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म की एक धुरी है। हो सकता है जब ये व्यवस्था बनाया गया हो तो बहुत अच्छी मानसिकता के साथ इसको 4 वर्णों में बांटा गया हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 कैटेगरी में बांटा गया हो। समाज में जितने भी लोग थे उनको इन 4 व्यवस्था के अनुकूल बांट करके सबको अपने कर्म के अकॉर्डिंग एक व्यवस्था दी गई होगी कि आप ब्राह्मण हैं, आप जो ज्ञान का काम है, पठन और पाठन का काम करेंगे। आप क्षत्रिय कहलाएंगे जब आप समाज की रक्षा करेंगे। वैश्य आप तब कहलाएंगे जब आप समाज के भरण पोषण का काम करेंगे, और जब आप सेवा का काम करेंगे तब आप शूद्र कहलाएंगे। तो इन 4 वर्णों में, 4 हिस्सों में कार्यों के अनुकूल एक अच्छी मानसिकता के साथ इसका शुरुआत हुआ होगा। लेकिन होता क्या है कि कोई भी व्यवस्था बनती है, उस व्यवस्था में हर प्रकार के लोग होते हैं। व्यवस्था अच्छी है, बुरी है, व्यवस्था में गुण है, दोष है, उसका आकलन सही सही समय पे होते रहने चाहिए। हम लोग कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं। जब कोई भी नियम, रूल, रेगुलेशंस बनाई जाती है, उसको बीच बीच में चेक किया जाता है कि जो भी हम रेगुलेशंस बना रहे हैं, जो भी नियम हम बना रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वो किसी कंपनी के लिए सही है या घातक है। इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए उस नियम को अपडेट किया जाता है, उस नियम को मॉडिफाई किया जाता है। या अगर कोई भी रूल रेगुलेशंस ऐसे बना दिए जिससे कंपनी की हानि पहुंच रही है, या वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, वहाँ के जो वर्कर्स हैं, उनको बहुत भारी नुकसान पड़ रहा है। मान लीजिए एक कंपनी में कोई ऐसा नियम पारित हुआ जिसके वजह से 100 में से कुछ लोगों को लाभ मिल रहा है और ज़्यादा लोगों को अगर नुकसान हो रहा है, तो कंपनी उस नियम के लिए बैठेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। फिर भी देखेंगे कि उसको मॉडिफाई करने के बाद भी अगर सही रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर उसको डिलीट भी कर देंगे, उसको रिमूव भी कर देंगे।
लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि धर्म के साथ कुछ ऐसी चीजें, मान्यताएं जुड़ जाती है जो रिमूव या मॉडिफाई या डिलीट करने का ऑप्शन होना चाहिए, वही गौन हो जाता है। क्योंकि जो लाभार्थी वर्ग होते हैं, जिनको उस नियम से, उस रूल से लाभ हो रहा है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वही ज्यादातर रूल बनाने के कुर्सी पे बैठे होते हैं। तब वो दूसरे लोगों का दुख दर्द समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते। आपने देखा होगा, हर एक राज्य में जब गवर्नमेंट कोई भी एक्ट, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशंस, कोई भी नियम पारित करती है, तो उसका समय के साथ अवलोकन होते रहना अनिवार्य है। अगर उसका अवलोकन नहीं होगा तो उसका दुष्परिणाम बहुत ही भयावह होता है। जैसे बिहार का उदाहरण लीजिए। बिहार में शराबबंदी है। सरकार ने कानून बना दिया कि बिहार में शराब बंद रहेगा, लेकिन इस कानून का इतना दुरुपयोग हो रहा है। बिहार के कोने कोने, गांव में, देहात में, हर जगह चोरी से, छिपके से हर जगह दारू मिल रहे हैं। तो यहां पे सरकार इस नियम को बनाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका मॉनिटरिंग, टाइम टू टाइम जो उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। बहुत से लोगों को जेल में भी डाला गया, लेकिन उसमें कई लोग निर्दोष भी हैं। इसीलिए ये जो वर्ण व्यवस्था है, जब हम इस पे बात करने का कोशिश करते हैं, संवाद करने का कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोगों को इससे ऊपर उठ के बात करनी होगी। जाति, बरादरी, वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठ के बात करनी होगी। आज अगर आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं, इससे ऊपर उठ के थोड़ा सोचिए कि वर्ण व्यवस्था क्या है, कहां से इसका स्रोत मिलता है, किन किन ग्रंथों में इसके बारे में बात की गई है। तो मैं कुछ सोर्स निकालने का कोशिश किया हूं। ये जो पहला सोर्स मुझे मिला वो ऋग्वेद संहिता मंडल 10 सूक्त 90 ऋचा 12 में इसका प्रमाण मिलता है। मेरा संस्कृत उतना अच्छा नहीं है, तो मैं अगर अशुद्ध बोल जाऊं तो मुझे क्षमा करेंगे। सीखने का प्रयास कर रहा हूं और मैं संस्कृत का विद्वान भी नहीं हूं। तो इसमें जो श्लोक लिखा हुआ है कि ब्राह्मणो उष मुखमासी द्वासहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य द्वे यद्वेषः पद्मोभयो शूद्रो जायतः। अर्थात ब्राह्मण मुख से, भुजा से क्षत्रिय, उरु से वैश्य, उरु माने उदर, पेट,
और पद पदभ्यायंग, पद माने पैर से, शूद्र का सृजन होता है। अब इसका विश्लेषण अलग अलग विद्वान अलग अलग ढंग से करते हैं। बहुत से विद्वानों का ये मानना है कि जितने भी लोग हैं सब में ये चारों वर्ण व्याप्त है। जब हम ज्ञान की बात करते हैं, जब हम बुद्धि की बात करते हैं, तो हम ये कंठ से ऊपर की बात करते हैं। हमारा शरीर ही देखिए ना, ये चारों वर्ण की व्यवस्था है। जब हम क्षत्रिय की बात करते हैं तो हमारा भुजा हो गया, जब वैश्य की बात करते हैं तो हमारा उदर हो गया, और जब शूद्र की बात करते हैं तो हमारा आपका पैर हो गया। तो ये हमारे आपके शरीर में ही ये चारों वर्ण हैं। अब इस शरीर से समाज में लाएं तो ये कार्य सौंपा गया कि जो अध्ययन अध्यापन ज्ञान की बात करेंगे वो ब्राह्मण कहलाएंगे, जो रक्षा का काम करेंगे वो क्षत्रिय कहलाएंगे, जो समाज में व्यवसाय करेंगे उनको हम वैश्य बोलेंगे, और जो सेवा प्रकल्प में लगे रहेंगे उनको हम शूद्र कहेंगे। ये तो एक बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल वे में इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब भगवत गीता में, गीता के अध्याय 4 13वां श्लोक ये बताती है कि कर्म के आधारित वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। और ये श्लोक आपने बहुत बार सुना होगा, हर जगह सुना होगा कि चतुर्वर्ण वर्णायं मया सृष्टं गुण कर्म विभाग सह, चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभाग सह। अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समाज में 4 वर्ण गुण और कर्म के अनुसार बनाए गए हैं, ना कि जन्म से। तो ये तो उस टाइम की बात है, लेकिन समस्या कहाँ पे आती है? जो लोग इसका विरोध करते हैं कि जब कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभाग सह, जब गुण और कर्म के अनुसार ये जो वर्ण व्यवस्था है उसको बनाया गया है, तब जैसे महाभारत काल में ही जो कर्ण थे वो तो बहुत धनुर्धारी थे, तो उसको द्रोणाचार्य ने शिक्षा क्यों नहीं दिया? ठीक है, उसके लिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई द्रोणाचार्य उस टाइम में उस कुल गुरु थे, वो बंधे हुए थे इस मर्यादा से, तो वो दूसरे को शिक्षा कैसे देते? अलग अलग तर्क है। तो कोई कहता है कि जब ऐसी बात है तो शंबूक वध की कथा रामायण काल में कैसे आया? और उसमें ये कहा गया है कि शंबूक एक शूद्र था, वो तपस्या कर रहा था और राम जी ने उसका हत्या कर दिया। बहुत से लोगों का ये कहना है कि दरअसल इस तरह के जो कुछ चीजें हैं, जैसे शंबूक वध, सीता जी का परित्याग, ये सब प्रक्षिप्त हैं, बाद में जोड़े गए हैं। अब यहाँ पे ये एक और सवाल आता है
कि मान लेते हैं इन घटना को जोड़ा गया हो, और जितने बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते हैं कि इन घटना को हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए जोड़ा गया है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि संस्कृत किसी मुसलमान को नहीं आता था, संस्कृत किसी अंग्रेज को नहीं आता था, और उस टाइम में तो शूद्रों को भी पढ़ने का उतना अधिकार नहीं था जो कि मिलता है बहुत जगह। जैसे ब्रह्मसूत्र है जो कि शंकर भाष्य द्वारा लिखा गया है, उसमें साफ लिखा गया है कि अगर कोई शूद्र वेद पढ़ ले सुन ले तो उनको उनके कान में शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए। ये ब्रह्मसूत्र में लिखा हुआ है, आदि शंकर का भाष्य में लिखा गया है। तो हम कैसे मान लें? अच्छा, जिस किसी ने भी इस तरह का कार्य किया है कि चाहे वाल्मीकि रामायण में शंबुक वध की कथा हो, वाल्मीकि रामायण में महात्मा बुद्ध को चोर कह दिया गया है, वाल्मीकि रामायण में ही जब सीता को जंगल भेजने की बात आई है तो ये किसने किया? किसी ब्राह्मणों ने ही तो किया ना। तो उसका बहिष्कार कौन करेगा? जब इस तरह का तर्क लोगों के बीच में आता है तब सब लोग मौन हो जाते हैं। और भी बहुत सारी तर्क आती है कि जब कर्म के अनुसार ही हमारे यहां पे वर्ण व्यवस्था था, तो आज जो हम देख रहे हैं समाज में कि एक ही वर्ण के लोग हर एक मंदिर मस्जिद में बैठे हुए हैं, अगर कर्म के अकॉर्डिंग ही है तो शूद्र क्यों नहीं दिखता है मंदिर में? मंदिर का पुजारी कोई शूद्र शंकराचार्य के पद पर क्यों नहीं दिखता है? कोई शूद्र महामंडलेश्वर या जगत गुरु क्यों नहीं दिखता है? इक्का दुक्का अपवाद छोड़ दे तो क्यों नहीं दिखता है? तो इस तरह का जो हमारे आपके समाज में जो दोहन हुआ है, ये बहुत चिंतन करने की बात है। और दुख की बात यह है कि हम लोग ये स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में जो शूद्र है उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय 41वां श्लोक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यांग शूद्राणां च परंतप कर्माणि प्रवृत्तानि स्वभाव प्रवर्वेन गुणः। यहाँ पे ये बता रहे हैं भगवत गीता के 18:41 में कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हैं सब कर्म के अकॉर्डिंग बनते हैं, यहां भी बता रहे हैं। तो महाभारत अनुशासन पर्व 143/47 न जत्या ब्राह्मणः कश्चिन्न शूद्रो न च पापकृतः कर्मिन्भिः ब्राह्मणशैव शूद्र शेत कर्मकृत। अर्थात कोई जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, कर्म से ही वर्ण निर्धारित करता है। तो साथियों,
जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो कोई व्यवस्था, जो कोई नियम कानून बनाते हैं, वो बहुत ही अच्छे मानसिकता के साथ बनाते हैं, लेकिन कालांतर में चल के ये कितना प्रभावशाली रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए इसकी मॉनिटरिंग, समय के साथ पुनः विचार, पुनर्विचार जिसको बोलते हैं, इसमें क्या मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, क्या अपडेशन होनी चाहिए, ये नहीं हो पाया। इसके कारण ये जो वर्ण व्यवस्था है, इस पे इतने सवाल पैदा होते हैं कि अगर कर्म से है तो क्यों एक वर्ण का व्यक्ति पढ़ लिख लिया और एक वर्ण जो शूद्र है वो पढ़ ही नहीं पाया। ब्राह्मण का अगर काम था पढ़ना और पढ़ाना, तो ब्राह्मणों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? क्यों नहीं शूद्रों को पढ़ाया? शूद्रों को ज्ञान से क्यों वर्जित रखा? क्यों? ये तो सवाल उठेगा ना कि नहीं उठना चाहिए। अगर ब्राह्मण अपना कार्य अच्छे से करता, चाहे किसी भी वर्ण का ब्राह्मण बना हो, कर्म के अकॉर्डिंग, अगर वो अध्ययन और अध्यापन सही से करता, जो क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, इन तीनों वर्णों को अगर अच्छे से पढ़ाता, तो आज शूद्र की हालात ऐसी क्यों होती कि आज भी शूद्र में, जिसको अब SC ST OBC कहते हैं, खास करके उसमें दलित की इतनी दयनीय स्थिति क्यों है? आज भी नरकीय जीवन जीने के लिए क्यों वो लोग विवश है? मैं कल भी कहा था कि हमारे सनातन धर्म के जो रखवाले लोग हैं, जो शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य, इतना संपत्ति है उन लोगों के पास, अगर उसमें से कुछ अंश भी दलितों पे, दलित के बस्तियों पे, दलित के बच्चों के पढ़ाने के लिए खर्च करे, तो शायद जो उसका दादा परदादा नहीं कर पाया, आज भी अगर सही से कर दे, तो जो दलित है, गरीब है, जिसका दादा परदादा मजदूरी करता था, उसका आज पोता, उसका पोता भी मजदूरी करने पे जो विवश है, काश वो नहीं हो पाए। जितने धर्म के आज भी अधिकांश जगह जो धर्म से जुड़ा हुआ है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे ब्राह्मणों का ही वर्चस्व है, लेकिन वो ब्राह्मण क्यों नहीं अपने छोटे भाई जो शूद्र है उसके तरफ ध्यान दे रहा है, उसको पढ़ाने का काम कर रहा है? सब कुछ छोड़ दो, तुम कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ा दो साहब।
और शूद्रों में भी जो सबसे नीचे पैदान पर है, जो दलित, महादलित, अगर उसको पढ़ा लिया ना, तो ये हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म वाकई बहुत विश्व में नाम कर लेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम सब लोग प्रवचन तो बहुत देते हैं, हम सब लोग रामचरितमानस, रामायण की कथा, भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा, इनमें लाखों करोड़ों गली गली में मंदिर बनाए जा रहे हैं। अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए। लेकिन भाई, जो तुम्हारा भाई है, शूद्र जो तुम्हारा भाई है, आज भी नरकीय जीवन जीने के लिए विवश है, तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना। कल को अगर वो धर्मांतरण करता है 2 पैसे के लोभ में, क्योंकि आज भी उसके द्वार पे शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, आज भी उसके द्वार पे इतनी गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है, कल को अगर वो धर्मांतरण करता है तो तुम ही छाती पीटने लगते हो कि उसने धर्मांतरण कर लिया, उसने धर्मांतरण कर लिया। तो इससे बचा लो, दलितों महादलितों को इससे बचा लो। जो तुम्हारे बाप दादा परदादा जिसको शिक्षा का काम सौंपा था समाज ने, वो नहीं कर पाया, कम से कम तुम कर लो भाई। आज भी अगर कर लोगे ना, तो हमारा देश विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, ये है वर्ण व्यवस्था, एक अच्छे मानसिकता के साथ शुरुआत किया हुआ व्यवस्था, लेकिन कालांतर में उसमें कई सारे दोष, कई सारे दुर्गुण, कई सारे अवगुण घुस गए हैं, जिसके कारण से एक वर्ण अच्छा हो गया, दूसरा वर्ण आज भी आजादी के 75-78 वर्ष बाद भी जानवर नरकीय जीवन जीने को विवश है। मिलता हूं किसी और विषय पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।